गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर जो 4 था वो था आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए इसको स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें अभी तक हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई, जैसे कि आपने कोवलेंट बॉन्ड्स किस तरह फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह फॉर्म होती है, और कार्बन जो होता है वो किस तरह इलेक्ट्रॉन को ना गेन करके ना लूज करके बल्कि शेयर करके किस तरह बॉन्ड्स बनाता है, उसे हमने कोवलेंट बॉन्ड बोला था, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोला गया था, ठीक है। तो इस तरह की काफी सारी चीजें देखी थी, और लास्ट की जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके नेमिकल्चर किस तरह होता है, ठीक है। जैसे कि आपके एल्केन है, एल्काइंस है, ठीक है, एल्कीन्स है, ठीक है, इनका जो नेमिकल्चर है असल में वो किस तरह से हैंडल होता है, वो किस तरह से आप करते हो, ये हमने आज की क्लास में देख लिया था। तो आज की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने से पहले अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं उन टॉपिक्स रिलेटेड आपके जैसे बुक में ब्लू क्वेश्चंस होते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनको पहले हैंडल करें, ठीक है। हैंड टू हैंड अगर उनको अपन सॉल्व करेंगे, उनको हैंडल करेंगे तो अपने लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर वापस से करते हैं तो हो सकता है कुछ दिक्कत हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आपके जो ब्लू क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक हमने अभी तक स्टडी कर लिए हैं उनसे रिलेटेड ब्लू क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी ले लेता हूँ इसमें से एक एक ब्लू क्वेश्चन को उठा के और फिर अपन उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, पहला जो ब्लू क्वेश्चन है मैं उठा लेता हूँ। ये आपके अगर किसी के पास बुक नहीं है तो बता देगा, मैं पीडीएफ उसको अवेलेबल करा दूंगा, और अगर किसी के पास बुक है तो वो कंटिन्यू कर सकता है। जैसे कि अब जो क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ वो है आपके, ये मिलेगा आपको पेज नंबर 61 पर है और क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बिल्कुल बॉटम पे दिए हुए हैं आपके, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। ये हमने देखा था कि उसके वैलेंसी पर डिपेंड करता है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल अब तक आप देखते आ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये अभी आपसे पूछिए किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको वापस से रिवाइज होना है ये सारी चीजें, एक तरह से रिवीजन लगा लीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों की वैलेंसी पता होना जरूरी है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी होती है ये आपको पता है 4, ठीक है, या फिर इसके अंदर बोलते हैं वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो है 4। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं। कार्बन की जो वैलेंस शेल है उसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी के बेस पर हम उसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से देखिए, ये रहा आपका कार्बन, ठीक है। कार्बन के आउटमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन लीजिए, 1 2 3 4। ये जो डॉट, ये जो क्रॉस मैंने दिखाई ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। अब ले लीजिए आप ऑक्सीजन को, ये मैंने ऑक्सीजन बना लिया, किस तरह आउटमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए किस तरह से लिखे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, सेम बोथ साइड, 1 2 3 4 5 6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 6, इसके 4। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ये जो पेयर बनाएगा वो किस तरह बनाएगा, इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, 2 2 2 एंड 2। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको शेयर कर लेगा, ठीक है। शेयर करते ही इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और शेयर किस तरह करें देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें गेन किए और 8 इलेक्ट्रॉन का एक अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, वैसे कंप्लीट हो, ठीक है। इसी तरह से आपका दूसरा ऑप्शन जो है ये इसके साथ बना लेंगे, ठीक है। अब कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करते हैं तो किस तरह करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेंगे, ठीक है। अब इसकी बना देंगे आप, ये देखिए दिस वन लाइक दिस, ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इनके बीच में बॉन्ड किस तरह बनेंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस तरह होंगे देखिए, यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रही है, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो अगर आप इसको कॉमन बॉन्ड्स के फॉर्म में लिखोगे या फिर कॉमन उसको बोलते हैं लाइन डायग्राम में बोल सकते हैं इसको, उसके फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे C डबल बॉन्ड O एंड दिस वन C डबल बॉन्ड। ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो एटम है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ध्यान रखना डबल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं दोनों के बीच, और इसका रीजन भी आपको पता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 1, कार्बन डाइऑक्साइड का आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन के है नहीं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेटा वैसे अगर बस आपको वैलेंसी पता होना जरूरी है, आपका जो भी एलिमेंट है अगर आप उसकी वैलेंसी पता है तो फिर आप आसानी से बना पाओगे। अगर वैलेंसी नहीं
कुछ दिक्कत को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूछा है आपसे कि सल्फर का एक मॉलिक्यूल है सल्फर और वो मॉलिक्यूल में 8 एटम है, यानी कि S8 एक मॉलिक्यूल है सल्फर का। इसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होती है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो इसकी वैलेंसी है वो 2 होती है, 2। मतलब इसको कहीं से अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो क्या करना है अब इसको, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, अगर मान लीजिए इसने बोला कि सल्फर का मॉलिक्यूल है, मान लीजिए, हालांकि है नहीं, अगर आप इस तरह इसको डिनोट करें तो इस तरह अगर इसको बनाने की कोशिश करें कि आपको 8 सल्फर के एक बार जो एटम को कनेक्ट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इस तरह से इनको कनेक्ट करते हैं तो देखिए कि क्या वैलेंसी कंप्लीट हो पाती है क्या? वैलेंसी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक बॉन्ड बन गया, यानी कि इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। अब दूसरा इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिले? और इसमें बोला है सल्फर का मॉलिक्यूल है, मतलब आप इसके साथ कोई हाइड्रोजन वगैरह कोई अदर एलिमेंट कनेक्ट नहीं कर सकते, ओनली सल्फर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हुई, इसकी नहीं हुई, इसकी हुई, बिल्कुल इसकी हो गई, इसकी बिल्कुल बिल्कुल, इसकी भी अगेन बिल्कुल, इसकी किस तरह से पूरी होगी? इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, मतलब इनको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं इसे, एक इलेक्ट्रॉन से इससे शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने इससे शेयर किया, तभी तो इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, ठीक है। इसलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 बॉन्ड्स बन गए, मतलब इसकी वैलेंसी कंप्लीट, वैलेंसी कंप्लीट 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 कंप्लीट। और दिस वन, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक सिंगल वन इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गया, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन इसके पास में है तो इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट। इन दिस केस आपकी जो सल्फर एटम की सल्फर मॉलिक्यूल्स की जो वैलेंसी है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसलिए इस तरह से आप सल्फर जो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, देखिए क्या हो अगर आप इन दोनों एटम को जोड़ दें, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, इसको भी शेयर करना है, क्यों ना ये वाला एटम इसके साथ कनेक्ट हो जाए और फिर शेयर करें, यानी कि एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वही हम देखेंगे, चलिए अब इसके रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनेगी। अगर आपको आज मुझे लग गया होगा तो मैं बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर के एक बॉन्ड को, ठीक है, इतना ही बोला था आपसे, ठीक है। अब इसकी इन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोली तो हम वही बना देते हैं, ठीक है। इनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थे 6, है ना, इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी, तो क्या किया इन्होंने, एक एक इलेक्ट्रॉन्स लिए, एक इससे ले लेंगे, एक इससे, ठीक है। एक सेकंड रुकिए बेटा, जी बेटा कंटिन्यू करते हैं कि सल्फर 8 एटम, सल्फर एक मॉलिक्यूल है, इसकी अपने को वैलेंसी कंप्लीट करनी है। मैं बता दूं इसकी जो वैलेंसी होती है, इसकी आउटमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं से चाहिए, तो क्या करता है ये दोनों के दोनों जो आसपास के इसके जो एटम्स है वही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, ना कि किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि हमको मॉलिक्यूल में बोला है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट गलती कर सकते हैं कि इसके साथ हाइड्रोजन कनेक्ट करके उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सल्फर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो देखिए इसके आउटमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, एक बार इस तरह के बॉन्ड्स को हटा देंगे, बॉन्ड्स तो बाद में फॉर्म हो गए हैं, मैंने पहले बना दिया और अच्छे समझा जाएगा। 1 2 3 4 5 6, है ना, ऐसे ही, ऐसा क्या सबके लिए लिख ले क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 6, इसी तरह इसके लिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख सकते 1 2 3 4 5 6, है ना, सबके लिए लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसके लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने सभी जो सल्फर के एटम्स हैं उनके लिए, एवरी एटम के लिए, ईच एटम के लिए हमने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब बस आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है,
6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा, सही, ठीक है। देखिए किस तरह होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया इसने, इस तरह से लेकर एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां से ले लिया, हो गए इसके 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इस पर ध्यान रख दीजिएगा कि सही स्ट्रक्चर थोड़ी अजीब सी लगने देगी, मतलब ये जो सर्कल बना है, सर्कल आप बिल्कुल गोल भी ड्रॉ कर सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो, बस आपको ये दिखाना है यहाँ पर कि सल्फर एटम जो है उसके पास जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये सेटिस्फाइड, इसको हटाओ सारे, बाकी इलेक्ट्रॉन बाकी एटम देखो 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले से लेगा, तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो नीचे वाले का ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ऊपर वाले, है ना, नीचे वाले ऊपर ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, आगे नीचे वाले इलेक्ट्रॉन एक ऊपर से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो कैसा करेंगे, देखिए ये करेगा इस तरह से, है ना। अब इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, ये वाला एटम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, वो भी किस तरह से, देखिए इसने कंप्लीट कर लिया कुछ इस तरह से। इसी तरह ये वाला एटम कर लेगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया और इस तरह कर लेगा। इसी तरह आपका ये वाला एटम भी करेगा और इसने कंप्लीट करके बना लिया आपका ये स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसी तरह आपका जो ये वाला एटम है वो भी इस तरह करेगा, इसी तरह आपने कर लिया ये वाला जो एटम है, साथ में ही ये वाला एटम। अब सभी को थोड़ा ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर हो सकता है देखने में थोड़ा वो बन गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन देखिए कोई भी आप एटम उठा के देखिए, मान लीजिए इसको उठा लेते हैं, इसके बैलेंस अब हमको देखते हैं इसके बैलेंस जोन में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट मतलब ये सेटिस्फाइड। ओके, इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल करते हैं, मतलब इसके बैलेंस कंप्लीट। तो एवरी एटम के लिए, ईच एटम के लिए इसके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुका है, मींस ये सेटिस्फाइड और ये स्टेबल है, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर को या एक सर्कल की फॉर्म में दिखा सकते हो, जैसे आपने क्वेश्चन में हिंट दे रखी है कि एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनेगी, या तो आप इस तरह दिखा सकते हो, या फिर आप इंग्लिश का जो वर्ड होता है W उसकी तरह दिखा सकते हो, उसकी तरह भी दिखाते हैं, क्योंकि इससे वो किस तरह दिखाते हैं। अच्छा, अगर आप इसके लिए कॉमन वो बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस आपको इस तरह से कनेक्ट करके दिखाना है कि देखिए ये कनेक्ट हो, ठीक है। आप इसके स्ट्रक्चर को इस तरह बना सकते हो। ये जो W स्ट्रक्चर जो होती है इस तरह का आपको बता सकता, क्योंकि केमिस्ट्री में हम इसके स्ट्रक्चर इस तरह बहुत मैथ सारा होते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है, ठीक है। वैसे जनरली इसको इस तरह दिखाते हैं W टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है आपके सल्फर एक मॉलिक्यूल की उसकी इलेक्ट्रॉन ड्रॉप स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया, मैं वो जितना हो सके डिटेल में बता दिया है आपको, फिर भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल बता सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना ये स्ट्रक्चर में हटा रहा हूं, आपको नोट डाउन करने में बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली आपके नोट्स हैं तो पेपर पे आपके मिनट होगा, तो आपके ऊपर किस तरह आप इसको देखते हो, किस तरह इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे के क्वेश्चंस पर। इस पेज पर आप कितने क्वेश्चन थे, आगे क्वेश्चन उन पर थोड़ा सा जो अगले क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जो कि आपके मैं लिख देता हूँ, आपको मिलेंगे वो पेज नंबर 68 पर, 68 पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो रिलेटेड रहेंगे कि आपका नेमिकल्चर किस तरह से होता है, नाम किस तरह आप लिखते हैं, ठीक है। आपने जो फंक्शनल ग्रुप देखे थे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल था, ये नेम का किस तरह लिखते हैं। आप कुछ एग्जांपल दे रखे, पहला बोला है हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन, पेंटेन के लिए आप कितने स्ट्रक्चर आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं। पेंटेन देखिए किस तरह लिखा जा रहा है, पेंटेन बोल रहा है मतलब एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप में सारे के सारे जो कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट रहते हैं। पेंटेन, पेंटेन मतलब और है ना मैक्रोब्यूट, इस तरह काउंट कर सकते हो आप, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। पेंटेन मतलब 4 ग्रुप है और हर एक एटम के साथ इनकी वैल्यू से कंप्लीट की पड़ी है, मैं आज के इसको शो नहीं कर रहा हूं, बस मुझे स्ट्रक्चर दिखाना है, ठीक है। ये है इसको मैक्रोब्यूट पैरेंट, ठीक है। अच्छा, हर एक जो कार्बन है उसकी वैलेंसी जो है कंप्लीट हुई पड़ी है, ठीक है।
हमको बस इसके स्ट्रक्चर आइसोमर बनाना, किस तरह इनको ड्रॉ कर सकते हो। आप देखिए किस तरह आप इसको लिख सकते हो। हम इसको इस तरह से बना सकते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर के लिए 1 2 3 4 5 इस तरह बना सकते हैं क्या। देखिए इस केस में कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने जाएंगे लिख लेते चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 कार्बन थे। तो अगर हम इस तरह इसके स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो इसके अंदर कार्बन 12 होना चाहिए, तब तो ठीक है, नहीं तो काम नहीं। किस तरह हो सकता है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बिल्कुल आपको कितने लिख रहे थे, आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन है और हाइड्रोजन है आपके पास 12, और इतने ही तो आपके इसके पास है स्ट्रक्चर आइसोमर, यही तो होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 C5 ये तो ठीक है। H12 हाइड्रोजन 12 है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिल्कुल हाइड्रोजन, मतलब ये स्ट्रक्चर आइसोमर हो गया आपके इसके लिए। ठीक है, अब आप पूछे और भी ड्रॉ इसके स्ट्रक्चर कर सकते हो क्या। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, आप एक ये तो ड्रॉ कर लीजिए, इसके अलावा एक और देख लीजिए अगर करते हैं, या फिर उसको होमवर्क में दे दें आप। चलिए ठीक है, ये छोटा सा एक होमवर्क आपके लिए कि एक स्ट्रक्चर आइसोमर इसमें मैंने ड्रॉ कर दिया, दूसरा आपको ड्रॉ करना अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ता हूँ, तो क्या सिंपल है क्वेश्चन, इतना सिंपल कि आप इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगेन क्वेश्चन 6 नंबर पेज नंबर 68 पर ही है और सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कार्बन के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से वो इतने ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है। देखिए हमने काफी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कार्बन के बारे में कि फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी कि वो अदर कार्बन एटम के साथ खुद कनेक्ट हो सकता है। जैसे कार्बन का एटम है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ कनेक्ट हो सकता है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से एक लंबी चेन फॉर्म कर लेता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बस इसी तरह फॉर्म हो सकता है, ये चेन फॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन कार्बन के पास इवन सल्फर उसके पास भी ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, लेकिन कार्बन कितनी नहीं है। कार्बन के पास कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है सेम टाइप ऑफ कार्बन के साथ एक लॉन्ग चेन फॉर्म करना है, प्रॉपर्टी कैटिनेशन है, इसके पास ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी मिलती है, इसलिए ये कार्बन इतनी लंबी चेन्स जो है चेन्स या ब्रांच को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी होगी कैटिनेशन है ना, और सेकंड प्रॉपर्टी देखिए इसका जो एक टास्क हो सकता है किसकी वैलेंसी जो है, वैलेंसी यानी कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 4 वैलेंसी होने की वजह से ये 4 अलग-अलग डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट है उनको अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये इसके पास एक प्रॉपर्टी है, इसकी जो वैलेंसी है, या फिर इसको बोल सकते हैं इसकी वैलेंसी इतनी है, या फिर इसको अगर इसकी वैलेंसी 4 है तो इसको टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। ये बोला जाएगा कि कार्बन की एक प्रॉपर्टी हो गई क्या कि वो टेट्रावैलेंट है। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसका मतलब ये है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 की वजह से 4 कार्बन जो हाइड्रोजन को तो कनेक्ट कर सकता है, साथ में अदर एलिमेंट जो है उनको भी अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरह एक लॉन्ग चेन जो है वो फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा 2 प्रॉपर्टीज भी पूछी थी, एक और मैं बता दूं जैसे कि स्ट्रक्चर आइसोमर जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं आइसोमेरिक, क्या बोलते हैं आइसोमेरिक प्रॉपर्टी। उसको भी क्या है अभी स्ट्रक्चर आइसोमर जैसे मैं बता रहा था कि कार्बन के पास ही एक ऐसी एबिलिटी है कि वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हुए भी डिफरेंट टाइप के केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला तो वही रहेगा लेकिन केमिकल जो स्ट्रक्चर है किस तरह कनेक्ट हुए हैं वो डिफरेंट हो जाएगा। ये कार्बन के पास है, 3 प्रॉपर्टी मैंने बता दी है।
जो भी ठीक लगे आपको दो प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 68 पर। ये आपका देखिए क्या पूछा है, व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन की पूछा, साइक्लो जब ये बोल रहा है, साइक्लो मतलब एक रिंग फॉर्म हो रही है, ठीक है, एक रिंग फॉर्म हो रही है, और पेंटेन मतलब 5 इससे बोल रहा है, मैं लिख देता हूं साइक्लो पेंटेन। अब नाम से काफी सारी चीजें निकल रही है, अगर आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो तो साइक्लो की मीनिंग बोल रहा है कि साइक्लो से कहने की मीनिंग यहाँ पे एक रिंग फॉर्म हो गई, ओके। पेंट मतलब 5 कार्बन की एक रिंग फॉर्म होगी, ठीक है। ये तो होता है जैसे कि मैथ है, प्रो ब्लू पेंट, अभी दोनों पहले लिखा है हमने है, पेंट मतलब 5 कार्बन। और एन कहने का मतलब है यहाँ पर ये एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का एलिमेंट, एल्केन ग्रुप का एलिमेंट है मीन ये एक सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड सॉरी हाइड्रोकार्बन। अब देखिए छोटा सा नाम दे रखा है, वैसे आपने कितने सारे प्रॉपर्टीज इनको निकाल लिया कि एक रिंग फॉर्म होगी 5 कार्बन की, और उसके बीच में सब में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। सिंगल बॉन्ड कैसे पता चला हमको कि एल्केन ग्रुप की बात हो रही है, एल्केन ग्रुप मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते ही इनको जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है कार्बन और कार्बन के बीच, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच याद रखना बेटा, ये नहीं हो कि अगर आप कहीं कंफ्यूजन से इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इसको आपने एल्केन में क्यों रखा, मतलब एल्केन के अंदर क्यों रखा, एल्कीन के अंदर क्यों नहीं रखा। तो ये जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में देखे जाते हैं, ठीक है, ना कि कार्बन और एलिमेंट के बीच में। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 5 कार्बन को कनेक्ट करने 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर दिखने में तो कुछ इसके ऐसे रहेंगे, लेकिन इसने आपसे पूछी है इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो आपको इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी और वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। कार्बन के आटोमोस्ट होंगे, ओके। तो हमने कार्बन के लिए इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी मैंने ड्रॉ कर दी थी, इस तरह आपको दिखेगी, और मैंने इसकी हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। 5 कार्बन के आटम मैंने दिखा दिया, ध्यान रखना इसके ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल रहा है, तो यहाँ पर ओनली सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, सिंगल बॉन्ड, ना कि डबल बॉन्ड, ठीक है। और इसके अंदर हाइड्रोजन भी कनेक्ट होंगे। अच्छा, इस तरह से हम देख लेंगे, आपको इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो क्या होगा असल में कि चलिए मैं यहाँ पे और बना देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे इधर लिख देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना, ये मैं वो दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ सभी के लिए, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 ऐसे यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। आपने सभी ईच एटम के कार्बन एटम के लिए उनकी वैलेंसी दिखा दी। अब आपको हाइड्रोजन एटम्स भी दिखाना, चलिए हाइड्रोजन एटम्स यहाँ दिखा देते हैं। ये हाइड्रोजन मैं डॉट से दिखा देता हूँ, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट जो है इनके पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ये बोल है, ठीक है। और एक मैं यहाँ दिखा देता हूँ, एक ठीक है। अच्छा, अब देखिए बस आपको इनके ऑक्टेट कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। कार्बन जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स आप एक पेयर बना लेगा, शेयर कर देगा, और फिर देखिए किस तरह फॉर्म होगा, कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। और ये देखिए अब इसके अंदर देखिए 8 एटम है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, मतलब सैचुरेट हो गया, ठीक है। अब देखिए बाकी एटम्स के लिए बना लीजिए, बाकी एटम्स के लिए हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इस वाले एटम्स के लिए बना लीजिए, इस वाले एटम के लिए हो जाएगा कुछ इस तरह से, और इस वाले एटम के लिए बना लीजिए और वो हो जाएगा कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब बस लास्ट ये बच गए, एक कार्बन यहाँ से ले लेंगे इसमें, और एक कार्बन का जो एटम यहाँ से, ठीक है। ये हो गई आपकी साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन को भी कनेक्ट कर देंगे, ये आपके हाइड्रोजन से है, ठीक है। ये आपके हाइड्रोजन सिस्टम फॉर्म करेंगे। हाइड्रोजन बस एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी, बेचारे को दे दिया उसमें, ठीक है। ये भी कुछ कार्बन कुछ हाइड्रोजन कुछ अपन तो वैसे कुछ, ठीक है। तो ये कार्बन को ये आपके साइक्लोपेंटेन के स्ट्रक्चर के दिखने में बस काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आप इसको बनाओ स्टेप बाय स्टेप
काफी इजी है, ठीक है। अब अगर इसको इसी तरीके से बनाओ तो क्या रहेगा, कार्बन के एटम जुड़े हुए हैं और हर एक कार्बन के एटम 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ये इसकी सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सभी के बीच में ध्यान देखिए सिंगल बॉन्ड बना हुआ है और कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है। 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट। स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से और इलेक्ट्रॉन रोट रहेंगे इस तरह से, ठीक है। ये इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर और ये सारी चीज, ठीक है। तो ये भी मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी। अब थोड़ा सा इसको स्पीड बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या सोल्व करना चाह रहा है हमसे, और इसको कर देते हैं बाय बाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके वो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 69 पर आपको मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर है आपका 4। अब दो क्वेश्चन में छोटे छोटे से क्वेश्चन को देख लेते हैं। बस आपसे दो चार चीजें बोल रखी है, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां पे इथेनॉइक, बोल रहा है आपसे इथेनॉइक एसिड। आपको क्या सब स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर तो नहीं, नॉर्मल स्ट्रक्चर। इथेनॉइक एसिड बोल रहा था आपको ब्रोमो पेंटेन, नेक्स्ट बोल रहा था आपको ब्यूटेनो, ब्यूटेनो, नेक्स्ट आपको बोल रहा था हेक्सेनल। एक एक उठा लेते हैं जल्दी से, तो करते हैं बात। इथेनॉइक एसिड, इथेन, इथेन मतलब 2 कार्बन, नोइक, नोइक मतलब कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है ना, एसिड तो है, ठीक है। 2 कार्बन आपको जोड़ने हैं, 1 2। इथेनॉइक एसिड के अंदर क्या होता था, एक ऑक्सीजन जुड़ता था डबल बॉन्ड के साथ और साथ में एक OH यानी कि अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल जुड़ता था, ठीक है। इसकी वजह से क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सभी की वैल्यू कंप्लीट हो गई है। कार्बन देखिए 1 2 3 1 2 3, एक और हाइड्रोजन लगा के 4, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन के हो गए। इस वाले कार्बन देखिए 1 2 3 4, इसको चेंज हो गए इसके, ठीक है। तो यहां पर आपको 2 कार्बन दिखाने था, आपको 2 कार्बन दिखाने, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना था, कार्बोक्सिलिक एसिड ये लगा दिया आपने, ठीक है। और ये एसिड तो है, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका इथेनॉइक एसिड, मैथ है इथेनॉइक, ये नोइक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है वो, तो ये हो गया इथेनॉइक एसिड की स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो मतलब Br ब्रोमीन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन और एन मतलब एल्केन ग्रुप। आपके नाम में ध्यान दीजिए, सारी चीजें बस निकल के आ जाएगी। 5 कार्बन की स्ट्रक्चर बना दीजिए, मैथ प्रो यू पेंट, पेंट बना दिया आपने मतलब 5 कार्बन दिखा दिया। अब आपको उसके साथ ब्रोमीन को कनेक्ट करना है, ब्रोमीन कनेक्ट कर दिया, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ऑटोमेटिकली बन गया आपका एल्केन। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो पेंटेन। इनके साथ का हाइड्रोजन जो है वो आप कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इस तरह का कनेक्ट करो, ये मैं आपको छोड़ रहा हूं, बाद में कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ब्यूटेनन, ब्यूटेनन, ब्यूटेन कितने कार्बन, 4 कार्बन, ब्यूटेनन कौन सा ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। अच्छा अब देखिए कीटोन ग्रुप के अंदर जाने क्या है कि यहां पर आप कनेक्ट कर दीजिए 4 कार्बन, 1 2 3 4, कीटेनन। कीटेनन में क्या होता है, सॉरी कीटोन, कीटोन ग्रुप क्या होता था, वो हमेशा ग्रुप के बीच में जुड़ता था और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड एटम के साथ। तो यहां पर आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर यहां पर ऊपर लिख सकते हैं या फिर नीचे भी, मैं लिख रहा हूं नीचे, और ये हो गया आपका कीटेनन। कैसे कि यहाँ पर 4 कार्बन आपको दिखाना था, 4 कार्बन आपने दिखा दिया। कीटोन ग्रुप में क्या होता है, एक कार्बन का जो एटम होता है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है और साथ में ही दोनों तरफ से जुड़ता है, दोनों तरफ कार्बन के जो एटम्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। वही आपने दिखा दिया, ओके। ये हो गया आपका ब्यूटेनन, मैथ एंड प्रोटीन ब्यूटेनन कीटोन ग्रुप। अच्छा अब बस यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट कर लीजिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देख लीजिए हर एक कार्बन एटम में बैलेंस जो है कंप्लीट हो चुकी है, हर एक हाइड्रोजन एटम में बैलेंस कंप्लीट हो चुकी है, मीन ऑल आर सैटिस्फाइड। अब नेक्स्ट बात करते हैं हेक्सेनल की। हेक्सेनल मतलब 6, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, हेक्सेनल एनल लास्ट में एल आ रहा है तो मतलब कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ओके, एल्डिहाइड ग्रुप। चलिए 6 कार्बन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपने ड्रॉ कर दिया। लास्ट में आपको क्या करना है,
अब एल्डिहाइड ग्रुप के साथ इसको कनेक्ट करना है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या, आप बस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लास्ट में हाइड्रोजन एटम को जरूर वो करिए, कनेक्ट करिए। पर इसमें उसमें यही डिफरेंस होता है कि चेन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन हमेशा चेन के एंड में आएगा, ठीक है। आपकी जो ब्रांच या चेन है उसके एंड में आएगा, हमेशा इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। यही आपका एल्डिहाइड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपके सारे स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हैं, और ये सिंपल है। बस आपको किस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको अटेंशन पे करनी है बस इनके नेम पर। जैसे इथेनोइक एसिड, अब इथेनोइक एसिड से पता लग रहा है इथेन, जिसमें आपको कम पे लिखा है मैथन प्रोपेन टैक्स तक बिल्कुल टैग तक लिखा है टैग तक, तो उसमें इथेन दो कार्बन मतलब था, नोइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उसी का स्ट्रक्चर तो ब्रोमोपेंटेन ब्रोमीन की बात हुई, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, और एन आ रहा है लास्ट में मतलब एल्केन है, ठीक है। ब्यूटेनल, ब्यूटेनल मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और अन लास्ट में ओ एन ई आ रहा है, तो मतलब ये कीटोन ग्रुप की पहचान है, ठीक है। हेक्सेनल में 6 कार्बन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन 6 होता है, 6 कार्बन आपने ले लिया, एक एल लास्ट में आ रहा है एल, तो इसका मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके लास्ट में आ रहा है प्रोपेन, इसके लास्ट में कुछ नहीं है, इसलिए फंक्शन को हमने करेक्ट नहीं किया, ब्रोमीन पहले ही बोल दिया उसके, इसके लास्ट में आ रहा OIC है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ठीक है कि आपके स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 किया है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और आप फाइनल क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अच्छा, आपसे एक और चीज है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि आप ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर्स स्ट्रक्चर जो होती है उसको ड्रॉ कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, और मेरे सबसे काफी इजी चीज पूछ रही हूँ, फिर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको किस तरह आपको करना है। आप ब्रोमीन के जो एलिमेंट है इसको आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट कर दो, वही बात है, ठीक है। या तो आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। इन तीनों कार्बन आइटम के साथ, इसके वजह से साथ किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। हर एक स्ट्रक्चर के साथ जो कनेक्ट होता है इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, पेज नंबर 69 पर है आपके, ओके। इसमें भी आपसे कुछ इससे रिलेटेड चीजें पूछी, बस आपको स्ट्रक्चर दे दीजिए। देखिए बोल रहा है आपसे CH3 CH2 Br, सेकंड आपसे पूछा है CH डबल बॉन्ड, फिर आपसे पूछा है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये हाइड्रोजन में कनेक्ट कर रहा हूँ इसका, क्योंकि इसकी ऑक्टेट या बैलेंस जो वो कंप्लीट करें, ठीक है। बस आपसे पूछा है कि इनकी आप नेम बता दीजिए और बात खत्म करिए, है ना। तो नेम बता देते हैं, जैसे कि क्या है, देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब कौन सा ग्रुप है, एल्केन ग्रुप है। 2 कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन मतलब ईथ, ब्रोमीन आ रहा है, ब्रोमीन जब भी किसी हाइड्रोकार्बन ग्रुप में जुड़ेगा तो ब्रोमीन को क्या लिखते हो आप, ब्रोमो, है ना, यही लिखते हो, एक एक दो में बता रहा हूँ। अब इसका नाम बस आप करेक्ट कर दीजिए, लास्ट में एन आएगा, स्टार्टिंग में ब्रोमो आएगा और बीच में आएगा ईथेन, तो अभी इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो ईथेन। ब्रोमो ब्रोमीन के लिए, ईथ 2 कार्बन के लिए, एन मतलब एल्केन ग्रुप के लिए, ठीक है। याद रखिए नाम। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये कौन से ग्रुप की बात हो रही है। अभी हमने कीटोन एल्डिहाइड और कौन सा आपके एल्डिहाइड ग्रुप की बात देखी थी। कीटोन हमेशा ग्रुप के बीच में आता है, सीरीज के बीच में, इसमें तो बीच में कुछ है नहीं, ठीक है। कीटोन उसमें हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं होता था कार्बन के साथ, ठीक है। लेकिन आपके एल्डिहाइड जो ग्रुप है उसके साथ कुछ ऐसा ही था, एल्डिहाइड ग्रुप लास्ट में एल आता था, ठीक है। तो क्योंकि आप इस ग्रुप को देखकर पता लगा सकते हो क्या कि ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड सिंगल एटम के साथ मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो मतलब कौन सा है, एल्केन है, एल्केन है। और यहाँ पर सर ये डबल बॉन्ड में देखो, तो मैं आगे रिपीट करता हूँ कि हम जो बॉन्ड्स देखते हैं वो कार्बन और कार्बन के बीच में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, बस आप लोग उसके साथ नाम लिख दीजिए, ठीक है। एक कार्बन में तो कौन सा क्या आएगा, मेल, 1 कार्बन है तो लिख दोगे आप मैन। अब सिंगल इसका नाम लिख दीजिए मेथेनल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान के लास्ट में उसके ए लगा होता है। मीथेन है तो आपने लिख दिया मीथेनल, मीथेनल, ये इसका नाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इस वाले 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो मतलब क्या बोलोगे इसको, एस, एस
HCX, ठीक है, X बोलोगे आप। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ट्रिपल अगेन मतलब कि ये एल्काइन ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप। ये एल्काइन ग्रुप का बात है, क्यों? क्योंकि इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब बस आप नाम लिख सकते हैं क्या? सिस कार्बन आपको हेक्स लिखना है और आपके लास्ट में लिखना है ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन, मतलब हेक्सेल आयन। इसको बोला जाएगा हेक्सेल लाइन, हेक्सेल लाइन, क्योंकि 6 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए एल्काइन हेक्सेल लाइन। इसका ग्रुप नेम हो गया, इसका नेम हो गया मीथेन, आपका ब्रोमो इथेन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 और मैंने डिटेल में आपको बता दिया, क्योंकि आपको जो बाकी क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड हो सकते हैं, तो इसलिए हमने कवर कर लिया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आई थिंक आ गया होगा, और उनकी बस ये 4-5 जो भी कितने क्वेश्चन थे, 7-8 क्वेश्चन जो भी थे, उनमें बस ये ध्यान रखिए इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन आप रखिए बस। फंक्शनल ग्रुप किस तरह से किसी सीरीज में करंट होता है, साथ में ही ग्रुप को कैसे पहचानते हैं कि एल्केन है, एल्काइन है या फिर एल्कीन है, इस तरह कैसे पहचानते हैं, इसको आप याद रखिए, बाकी चीजें ऑटोमेटिक होती चल जाएगी। तो अभी तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो बिल्कुल बता सकते हैं, और बाकी कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आराम से पढ़िए।